चलिए शुरू करते हैं। तो यादव जी आपसे शुरू कर रहा हूं। 2 दिन पहले भी आप ही से चर्चा हो रही थी 800 सीट जीतने की बात, 80 की जगह 800 होता तो वो भी जीत जाते। कॉन्फिडेंस था, हम कह रहे थे, पूछ रहे थे कि ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है। आज 3 पर मामला फंस गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी पूरी ताकत और शिद्दत के साथ चुनाव लड़ने का प्रयत्न किया और हुआ भी हमारा प्रयत्न सफल। लेकिन अब आपने पूरी डिबेट में हॉर्स ट्रेडिंग का नाम ही नहीं लिया, खरीद फरोख्त, विधायक भच्चरम पार्टी का नाम ही नहीं लिया। कुछ बोलना चाहिए था आपको कि एक पार्टी है जो विधायक खाती है, वो खाना नहीं खाती है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। उसको विधायक, सुबह 2 विधायक, शाम को 2 विधायक, फिर दोपहर को भी 2 विधायक। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति को एक बिल्कुल, अभी मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा कोई ये शब्द का इस्तेमाल करेगा कि खरीद फरोख्त भी हुई होगी। सबकी अब अंतरात्मा जागती है। जैसे जुए में मैंने बताया था ना कि ड्रीम 11 अब हो गया, अब जुआ नहीं कहा जाएगा। ठीक, अब विधायक खरीद का मतलब हमारी अंतरात्मा की आवाज जग गई और हमने भी। नहीं मनोज, ये बड़ी अच्छी बात कही आप यादव जी। खाने, भोजन में, लंच में किसके क्या है उस पर शिवम त्यागी जवाब दे देंगे। लेकिन मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन ये है उससे पहले कि आप तो अपने विधायकों को साथ नहीं रख पाए, तो कुछ तो अंदर खाने में भी झांकने की जरूरत है। पीडीए की बातचीत करते हैं, 2 तो ओबीसी से रहे, वो भी चले गए, वो भी आपके साथ नहीं, आपके इस नारे के साथ नहीं। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अब किसी कोर्ट में आपने, राकेश पांडे जी, इस बात को कभी सुना है कि किसी महिला के साथ अगर दुर्व्यवहार हो जाए तो कोर्ट ने यह कहा हो कि इस महिला ने इस तरीके का काम किया इसलिए इसके साथ दुर्व्यवहार हो गया? कभी महिला के बारे में कहा गया क्या? तो आप लोग कम से कम उस बलात्कारी रूपी, जिसका मैंने नहीं, ये कौन सी तुलना है? नहीं मनोज यादव जी, ये कौन सी तुलना है? एक लॉजिकल क्वेश्चन था कि भाई पीडीए की आप बातचीत करते हैं, वो पीडीए वाला नारा आपके विधायक को कोई नहीं समझ में आ रहा है, तो आप महिलाओं के साथ दुष्कर्म वाले लॉजिक पर चले गए। नहीं, रेपिस्ट को रेपिस्ट तो कहा जाएगा, तो उस पार्टी को विधायक खरीद पार्टी तो कहा जाएगा। आप हम पे आरोप किस आधार पे लगा रहे हैं? नहीं, मैं आरोप कहाँ लगा रहा हूँ? मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ मनोज यादव जी। मैंने पूछा कि आपके पीडीए का नारा आपके विधायक को कोई नहीं समझ में आया क्या? अभय सिंह पे मुकदमे हैं, बीजेपी ने डरा दिया होगा, चले गए। ठीक, मनोज पांडे को लोकसभा लड़नी होगी, वो चले गए। मैं समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? यही बात मनोज यादव जी कह रहा था कि आप अपने नेताओं का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं। जिन 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उसमें 2 पिछड़े हैं, तो कहा गया पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा। सवाल यह भी है कि कुछ दिन पहले चर्चा हो रही थी कि कुछ माइनॉरिटीज भी नाराज है कि भाई एक तो किसी को टिकट भी आप लोगों ने नहीं दिया। तो पहले तो यह होना चाहिए था कि अगर पॉजिटिव सोचते कि भाई हम एनालिसिस करेंगे, कहां गड़बड़ हो गई, अपने नेताओं को समझा नहीं पाए, कि अपने लोगों को समझा नहीं पाए। ये नहीं हो रहा है। रामगोपाल यादव जी कह रहे हैं कुकुरमुत्ता रहे होंगे ऐसे विधायक। चुप कर बे कुत्ते। देखिए, कुकुरमुत्ता शब्द कोई गलत थोड़ी नहीं है, इसमें कौन सी गलत बात? कुकुरमुत्ता एक प्रजाति है जो जब बारिश होती है तो वो पौधा जमता है, उसमें कौन सी बड़ी बात कह दी? वो बारिश में उगता है, तो कुकुरमुत्ता शब्द गलत थोड़ी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम नहीं समझा पाए तो जो विश्व गुरु हैं, जिनके पास इतने विधायक हैं, सबसे ज्यादा सांसद हैं, उनको क्या जरूरत आन पड़ी थी? उनका क्या इतना बड़ा पेट है कि उनको 7 राज्यसभा के सदस्यों से उनका पेट नहीं भर रहा था? आप इस बात पे सवाल क्यों राकेश पांडे ने बीजेपी से पूछ रहे हैं आप कि बीजेपी को क्या पड़ी थी दूसरी पार्टी के, जो गुंडा पार्टी कहते हो, जिनपे भ्रष्टाचारी पार्टी कहते हो, उनके विधायक क्यों ले रहे हो? अच्छा, तो ठीक, बात तो सही है। ठीक है। नहीं, मैं ये पूछूंगा मनोज यादव जी, लेकिन अगर यही बीजेपी के विधायक क्रॉस वोटिंग कर रहे होते तो क्या आप कहते कि ये वोट हमें नहीं चाहिए भाई? आप कहते क्या ये चीज? उल्टी गंगा काहे बहा रहे हो भाई? नहीं, मैं कोई उल्टी गंगा नहीं बहा रहा हूं। मैं कह रहा हूं, मान लीजिए एक सिचुएशन में बीजेपी नहीं, दूसरी किसी पार्टी के विधायक किसी भी पार्टी को वोट करते, छोड़ दीजिए आपकी पार्टी की बात, तो क्या वो पार्टी कहती कि हमें वोट नहीं चाहिए? देखिए, नहीं, बिल्कुल नहीं कहती। लेकिन आप ये बताओ, जिसके 7 उम्मीदवार सीधे सीधे जा रहे हो, 10 कम रहे हो, दूसरी पार्टी के 10 विधायक खा रहे हो तोड़ के, तो इसका मतलब क्या है? उस पार्टी का पेट बहुत बड़ा है और उसके इरादे भी नेक नहीं है, क्योंकि जिसको सब्र नहीं उसको सिर्फ कब्र मिलती है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो आप लोग जीत रहे थे, एक छोड़ देना था। मनोज यादव जी यही कह रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है। देखिए, मैं मानता हूं कि राजनीति का अर्थ ही है लोगों को जोड़कर चलना, और जो भी और जितने भी आपके साथ जुड़ जाएं उतना ही बेहतर। इस देश में जोड़ की राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी करती है, आगे भी करती रहेगी। और जहां तक बात ये, कभी कुकुरमुत्ते की डेफिनेशन बता रहे हैं, कभी विधायक खा गए बता रहे हैं। कल तक जो कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े थे, अभी तो रिजल्ट भी मेरा ख्याल नहीं आया, कम से कम इतनी तो थोड़ी सी शर्म और लज्जा रख ली होती कि कम से कम उनके बारे में इतना तो बेहतर बोल चुके होते। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैं मानता हूं कि जो मनोदशा है वो बेहद खराब है, और ये समझना कोई गलत भी नहीं है। जब एक व्यक्ति अपना परिवार ना चला सके और वो सोचे कि मैं प्रदेश और देश में कुछ कर पाऊंगा, तो माफ कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब एक पार्टी के प्रवक्ता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें, इस तरह की जो है कंपैरिजंस ड्रॉ करें, मुझे लगता है कोई तर्क ही नहीं है। बेचारों की मजबूरी, अब करें भी तो करें क्या? अब ये मनोज जी है, दर्द है बेचारों को, दिल में दर्द है, आज तो इनको माफ कर देना चाहिए, कह देना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। लेकिन इसमें जो एक मेजर चीज निकल कर आती है वो ये कि पार्टियां कोई भी रही हो, अपने नेताओं को भरोसे में नहीं ले पा रहे हैं 2024 के लोकसभा
विधानसभा चुनाव से 1 महीने पहले। तो जिस पार्टी के साथ उसका नेता ही नहीं है, उसके साथ जनता कैसे जाएगी? भाई संवाद स्थापित करिए, बात करिए। ये आलतू फालतू के नारे देने से, इस तरह की बातें करने से, तमाम चीजों को एक तरफा नजरअंदाज करने से, ठीक है, ये सब कुछ चलिए जवाब दे लीजिए, फिर मैं अमित जी के पास जाऊंगा। मनोज यादव जी जवाब दे लीजिए इनको। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। देखिए, परिवार की डिफिनेशन बीजेपी के किसी प्रवक्ता नेता से मनोज यादव और समाजवादी पार्टी को नहीं चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट बात, क्योंकि जो पत्नी छोड़ और घर छोड़ लोग राजनीति कर रहे हो वो परिवार का मतलब नहीं समझते हैं। क्या हुआ? मिर्ची लग गई? नहीं, बिल्कुल नहीं लगी। दर्द हो गया? अरे मिर्ची चुप गए? आदमी इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों रहते हैं 24/7 समझ नहीं आता। परिवारवाद की परिभाषा नहीं चाहिए। हाथ पर जवाब दीजिए, बीबी छोड़, हाथ पर जवाब दीजिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बदतमीज जाहिल प्रवक्ता, जवाब दीजिए, हाथ पर जवाब दीजिए। हारा हुआ आदमी बकवास करता रहता है, जवाब दीजिए, हाथ पर जवाब दीजिए। हारे पड़े हुए लोग हैं, बदतमीज जाहिल आदमी, समझ नहीं है, तमीज नहीं आती करनी। जिस दिन जाता है रोज वोट काटता है, जितनी बार टीवी पर शक्ल दिखा देते हैं ये कुकुर मुत्ते की तरह बैठा हुआ शक्ल है। एक मिनट प्लीज, सबके आवाज डाउन करिए। पीसीआर सबके आवाज डाउन करिए। नहीं श्रीमंत त्यागी, आप भी शांत रहेंगे। मनोज यादव जी आप भी शांत रहेंगे। क्रिकेट की भाषा में जो हमने शुरू में लाइन में भी रखा कि इस हिसाब से खेल चल रहा है कि गिल्लियां उड़ रही है, पता ही नहीं चल रहा है। तो आप पिच पर खड़े थे, गिल्लियां उड़ गई, अखिलेश यादव बैटिंग कर रहे थे, आज तो वही स्थिति लग रही है कम से कम। राकेश पांडे जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल पे अनुरोध के साथ एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, मेरी पार्टी ने आपके चैनल को बैन कर रखा था, स्पेशली आपके कई सारे एंकर्स को और आपकी चैनल को। हम लोग आना शुरू हुए और मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूं कि आपके चैनल पे बीजेपी के प्रवक्ता जब मेरे तथ्यों भरे सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो बदतमीजी शुरू करते हैं। और अगर राकेश पांडे जी बदतमीजी करनी है तो फिर स्टूडियो में बैठाल के बदतमीजी वाली बात क्या करो। मैं बहुत दूर हूं, आवाज मेरी पहुंचते भी टाइम लगता है। अब इस पर जवाब ले लीजिए। मेरी सुन लीजिए बात, मेरी आवाज भी डाउन कर दी जाती है। कल शाम को मेरी आवाज डाउन की गई और इसी तरह जब भी मैं जवाब देता हूं बीजेपी के 2 कौड़ी के प्रवक्ताओं के सामने मेरी आवाज डाउन कर दी जाती है, क्योंकि मेरे सवालों का जवाब। अब सुनिए मनोज यादव जी, उन्होंने परिवार की बात करी। जब उन्होंने परिवार की बात करी तब मैंने कहा कि वो परिवार का दर्द क्या जाने जिसने अपनी पत्नी को छोड़ा हो। गजब बेइज्जती है। मनोज यादव जी सुन लीजिए सर, आपने एक बात कही, मैं आपको और समय दूंगा। मेरी एक बात सुन लीजिए। चाहिए समय? नहीं मुझे नहीं चाहिए। नहीं मैं आपको और समय दूंगा, आप ही के पास हूँ। एक बात सुन लीजिए सर, मनोज यादव जी। अरे मनोज यादव जी सुन लीजिए भाई, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। तो ये मत कहा करिए किसी को आप कह रहे हैं 2 कौड़ी के प्रवक्ता, वो पलट कर आपको कहे। मेरा एक बात सीधे से कहना है, चाहे वो भाजपा के प्रवक्ता हो, चाहे सपा के हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर किसी भी पार्टी के होता, किसी भी चैनल पर जाकर कम से कम इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल न करें। और मैं किसी के लिए कोई भी असम्मानजनक भाषा करे मैं नहीं बर्दाश्त करता हूं। और दूसरी बात है कि आपने कहीं बैन किया था सर, ये सब बातें नहीं ठीक लगती हैं। आप तय करिए कि आपको मीडिया से लड़ना है, एंकर से लड़ना है कि जनता से लड़ना है। आप सोचते हो कि आप काबिल लोगों को बैठाते हो बीजेपी के? नहीं आवाज डाउन करके। चलिए आप अमरीश जी की बात का जवाब दीजिए, इसको छोड़िए। मेरा जो टेक था मैंने बोल दिया, मैं सुनूंगा। आप हमारी पार्टी को क्रिटिसाइज करिए। मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। क्रिटिसाइज करिए मनोज यादव जी, क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, आपके हक की बात कर रहा हूं। आपके हक की बात कर रहा हूं। शायद आपको नहीं समझ में आई कि ये सोचना चाहिए कि ये विधायक क्यों चले गए। अंदर खाने में विश्लेषण करना चाहिए, ये बोलना चाहिए ताकि हम विश्लेषण करेंगे, देखेंगे कि और लोग ना टूट जाए। ये पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। वो षड्यंत्र रच रहे हैं, जो लोग पीडीए के खिलाफ हो षड्यंत्र रच रहे हैं। और मुझे कोई जवाब नहीं देना, आप बीजेपी से पूछिए और वो जो पत्रकार बैठे उनसे पूछिए। जो खिलाफ है उनको मालूम है कौन खिलाफ। खत्म। इसी तरह की और वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स पे हमेशा देते रहिए। नमस्कार।